Assalamualaikum. Today our topic of discussion is variation and genetics past paper. ये बच्चों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और कैलकुलेशन इंक्लूड हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि इससे रिलेटेड वो एमसीक्यूज जो पास पेपर में आए हैं टेक्निकल इजी या इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज, एक दफ़ा जब आपकी रिवीजन हो जाएगी तो आपके लिए फिर एमडी कैट में अटेम्प्ट करना इन एमसीक्यूज को काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बगैर बच्चों टाइम ज़ाया किया इंशाल्लाह हम वीडियो की आगे तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज बच्चों एमडी कैट 2008 से है। एमडी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है द जीन्स ऑफ ब्लू ऑक्सन आर प्रेजेंट ऑन। तो इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ऑटोसोम 7। ये बच्चों आपकी बुक की लाइन है। चैप्टर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स के अंदर टॉपिक आपने पढ़ा होगा एक्स लिंक्ड ट्रेट, और एक्स लिंक्ड ट्रेट के अंदर जो रिसेसिव ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस, उस बच्चों टॉपिक के अंदर इस चीज़ को जो है मेंशन किया गया है कि जो ब्लू ऑप्शन एक ये प्रोटीन है जो आई के अंदर पाई जाती है, बेसिक जो 3 कलर्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए होती है, उसको ऑप्शन प्रोटीन बोलते हैं। तो ब्लू ऑप्शन प्रोटीन को बनाने के लिए बच्चे जो जीन यूज होता है वो ऑटोसोम नंबर 7 पे मौजूद होता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इन मॉक्स मेल इज डैश। तो बच्चे मॉक्स जो है ये एक इंसेक्ट है, इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है वो है जी जी, या बच्चे इसको हम एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो बच्चों जब इसके अंदर मियोसिस होगी गमीट फॉर्मेशन के लिए, तो जितने भी गमीट्स होंगे उसमें आगे हाफ नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे। इसका मतलब है हर गमीट के अंदर एक जैसा सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है, क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म बच्चे जो सेम तरह के सेक्स क्रोमोसोम को रखता है उसको हम बोलते हैं कि वो होमोगेमेटिक होगा, एक तरह के एक टाइप के जो है वो गमीट्स बना रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आ जाएगा होमोगेमेटिक, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। और जो फीमेल होती है मॉथ्स की, इसके अंदर बच्चे जो तरीकाकार होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो हैं जी डब्ल्यू, यहाँ बच्चे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई से। तो इसका मतलब है इनकी जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक होती है, दो तरह के उसमें एग बनते हैं। तो फिर सेक्स की डिटर्मिनेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मेल होगा या फीमेल, ये डिटरमाइन करेगी फीमेल, या फीमेल का गमीट डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है एम के 2009 के अंदर आया है when phenotype of heterozygote is in between the phenotype of both the homozygote parent it is। तो बच्चों जब किसी ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगोट का फिनोटाइप अपने होमोजाइगस पेरेंट की फिनोटाइप का इंटरमीडिएट हो, उसके इन बिटवीन हो, तो ऐसी डोमिनेंस को बच्चे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या बच्चों इसको बोला जाता है पार्शियल डोमिनेंस। ठीक है। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है अपने जहन में बच्चे, इस चीज को आपने बिठा लेना है। और आपकी बुक के ऊपर इसको एक एग्जांपल से जो है बच्चों रिप्रेजेंट किया गया है, वो एग्जांपल है जी 4 o'clock फ्लावर की। ठीक है। तो ये अपने जहन में चीज रखिएगा कि वो किसी भी हवाले से जो है वो डोमिनेंस के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है विच वन ऑफ करेक्ट अबाउट आरएच पॉजिटिव ब्लड। आरएच पॉजिटिव ब्लड के बारे में बच्चे आपने देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा विल प्रोड्यूस एंटी आरएच एंटीबॉडी इफ गिवन आरएच पॉजिटिव ब्लड। अब बच्चों जो आर एच पॉजिटिव वाला पर्सन होता है इसके पास जो है वो आर एच फैक्टर मौजूद होता है, तो नेचुरली इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनती। लेकिन जब इसको किसी दूसरे सोर्स से आर एच एंटीजन या फैक्टर्स को एक्सपोज किया जाएगा तो इस इंसान के अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बन जाएंगी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है व्हाट इज ट्रू अबाउट पैटर्न बाल्डनेस। तो मुझे सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बाल्डनेस जो है ये एक कैसी ट्रेट है, ये एक कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बार्डनेस बच्चों एक ऑटोसोमल ट्रेट है, और आपकी बुक के ऊपर इसको मेंशन किया गया है कि ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। सेक्स इन्फ्लुएंस बच्चों ऐसे ट्रेट होते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट पैटर्न के साथ आते हैं, लेकिन किसी एक सेक्स को ज्यादा ये मुतासिर करते हैं। तो बुक के ऊपर बच्चों ये चीज मेंशन है कि बार्डनेस के लिए मेल जो होते हैं उनमें ये ट्रेट आती है ड्यू टू द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज इन मेल। मेल के अंदर बच्चे जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जबकि फीमेल के अंदर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है।
तब मेल के अंदर अगर बच्चों ये कॉम्बिनेशन आ जाए कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो मेल के अंदर बार्डनेस हो जाएगी। अगर मेल के अंदर ये कॉम्बिनेशन आ जाए हेटेरोजाइगस वाला कैपिटल बी स्मॉल बी, तो डोमिनेंट एलील की वजह से ये डिजीज है, तो मेल के अंदर तभी एक्सप्रेस हो जाएगी। लेकिन मेल के अंदर अगर स्मॉल बी आएगा तो मेल के अंदर बीमारी नहीं होगी। अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में बच्चों ये ऑटोसोमल रिसेसिव वजह से, तो फीमेल के अंदर अगर स्मॉल बी आएगा तब बार्डनेस होगी, लेकिन अगर कैपिटल बी आएगा तब भी नहीं होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तब भी फीमेल में बार्डनेस नहीं होगी। तभी बच्चों बार्डनेस के चांस जो होते हैं वो मेल के अंदर ज्यादा है और फीमेल के अंदर एज कम्पेयर टू कम है। नेक्स्ट बच्चे अगर एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो वो है व्हेन अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू हिज सन, मतलब फादर से डायरेक्ट अगर बच्चे कोई ट्रेड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ उसके बच्चों में से मेल को सन को आगे मिल रही है, तो बच्चे वो जो ट्रेड होती है उसको बोलते हैं एक्स लिंक ट्रेड। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है एपिस्टेसिस इज द रिलेशन बिटवीन, तो बच्चे जो एपिस्टेसिस है ये आपने बात याद रखनी है, ये एक ऐसा रिलेशन है दो डिफरेंट जीन्स के दरमियान में या दो डिफरेंट अलील्स के दरमियान में जिनका लोकस जो होगा वो डिफरेंट होगा, सेम लोकस नहीं होगा। अगर बच्चों दो जीन्स के दरमियान में रिलेशन हो, वो एक दूसरे के ट्रेड को जो है वो इन्फ्लुएंस करें, लेकिन उन दोनों का जीन्स का और लील का लोकस एक हो, तो उसको हम डोमिनेंस बोलते हैं। लेकिन बच्चे अगर लोकस डिफरेंट होगा तो वो एपिस्टेसिस कहलाएगी। तो हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि टू डिफरेंट जीन्स और उनका लोकस भी डिफरेंट हो। तो जी यहाँ पर आप जरा देखें डेल्टा ऑप्शन, टू डिफरेंट जीन्स एट टू डिफरेंट लोकाई, ठीक है। अब बीटा ऑप्शन पे अगर आप गौर करें तो बीटा ऑप्शन में बच्चों लिखा हुआ है टू डिफरेंट जीन एट द सेम लोकस, तो बच्चे ये जो चीज होगी ये आ जाएगी डोमिनेंस के कैटेगरी के अंदर, ये एपिस्टेसिस नहीं होगी, ठीक है। और एपिस्टेसिस के हवाले से बच्चों आपने बुक के अंदर एक एग्जांपल पढ़ी है, वो है बॉम्बे फिनोटाइप, जिसमें एक अलील जो कि ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, जीन आई जो मौजूद होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, वो एक किसी दूसरे जीन की वजह से बच्चों जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, वो दूसरा जीन है जीन एच जो किसी और क्रोमोसोम के किसी और लोकस में मौजूद होता है। तो ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है, डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के अंदर फर्क को। और ये बच्चे एपिस्टेसिस के हवाले से एमसीक्यूज बहुत दफा पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको आपने केयरफुली जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट बच्चा एमसीक्यू है जीन फॉर एल्बिनिज्म इन मैन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर, तो ये भी बच्चों आपकी बुक के ऊपर मेंशन है कि एल्बिनिज्म के लिए जो जीन होता है वो ऑटोसोम नंबर 11 के ऊपर मौजूद होता है। और ये बच्चों जो एक ट्रेट है या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये डिजीज है, ये होती है ड्यू टू द ऑटोसोमल रिसेसिव अलील्स या जीन्स। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है एमकेट 2011 में से स्टेटमेंट है द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन वन ऑफ द पेरेंट हु इज, तो बच्चे किसी भी इंडिविजुअल का जो सेक्स होता है कि वो मेल होगा या फीमेल, वो कौन से पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो बच्चे वो हमेशा हेट्रोगेमेटिक पेरेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेल के अंदर ह्यूमन में जो सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है वो है एक्स वाई, और फीमेल के अंदर बच्चे जो कॉम्बिनेशन होता है वो पाया जाता है एक्स एक्स। तो अब अगर यहाँ पर मेल के गमीट्स बनेंगे तो दो तरह के गमीट्स बनेंगे, हाफ गमीट्स वो होंगे जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा और हाफ वो होंगे जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन फीमेल में बच्चे मियोसिस के दौरान जब गमीट्स बनेंगे एक तरह के एग बनेंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। अब मेल का बच्चों अगर एक्स वाला जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करेगा, तो जरा देखिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन बना है एक्स एक्स, तो वो हो जाएगी फीमेल। और अगर मेल का स्पर्म वाई वाला एक्स को बच्चे फर्टिलाइज करेगा तो वो बन जाएगा मेल। तो इसका मतलब है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स, फादर के ऊपर। फादर क्या था बच्चों, ये हेट्रोगेमेटिक था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपने देखना है यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा ऑप्शन आएगा हेट्रोगेमेटिक। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक, इन बच्चे फॉलोइंग ऑप्शन में से आपने ये देखा हीमोफिलिक कंडीशन है कौन सी एक्चुअली। तो बच्चे अगर हम अल्फा ऑप्शन की तरफ देखें तो अल्फा ऑप्शन के अंदर आपको एक जो है वो नॉर्मल एलील मिल रहा है जो कि कैपिटल एच है और दूसरा है स्मॉल एच। और आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि हीमोफीलिया एक ऐसी ट्रेट है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो जहां पर ये स्मॉल एच आएगा वहां पर हीमोफीलिया के चांस होंगे। लेकिन बच्चों इन दोनों अलील्स कैपिटल और स्मॉल एच के दरमियान में जो रिलेशन है वो है कंप्लीट डोमिनेंस का, मतलब जब एच कैपिटल आ जाएगा तो हीमोफीलिया नहीं होगा क्योंकि एच कैपिटल स्मॉल एच को स्प्रेस कर देगा। तो ऐसी जो फीमेल होती है वो जीनोटिपिकली तो कैरियर है लेकिन फिनोटिपिकली नॉर्मल हेल्थी जो है वो जाहिर हो रही होती है। बीटा ऑप्शन जरा देखें, इस फीमेल के अंदर दोनों एक्स के ऊपर एच कैपिटल है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल बच्चों क्या है, नॉर्मल है, फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी।
चार्ली अगर ऑप्शन देखें तो बच्चे यहाँ पर मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके ऊपर ये रिसेसिव जो है वो अलील आ रहा है, स्मॉल एच आ रहा है, इसका मतलब है ये मेल होगा हीमोफिलिक, क्योंकि हीमोफीलिया के लिए बच्चे अल्टरनेटिव जो अलील होता है वो वाई पे मौजूद नहीं होता। और डेल्टा वाला अगर आप मेल देखें यहाँ पर एच जो है वो कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब है ये मेल नॉर्मल है। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला मेल हीमोफिलिक होगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन। तो बच्चे आपकी बुक के ऊपर तीन जो है पीटीबी के ऊपर तीन बच्चे एग्जांपल दी गई हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की, एक है हीमोफीलिया, दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस और तीसरी है बच्चों टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो आपने फॉलोइंग ऑप्शन में से इन तीनों में से कोई एक बच्चे फाइंड करनी है। तो बीटा ऑप्शन जरा देखें, कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर दी गई है, इसका मतलब यही एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज है, विच ट्रेट इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। तो बच्चे एमसीक्यूज बहुत दफा पास पेपर में आ चुका है, आपने बात याद रखना है ह्यूमन के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल है, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए बच्चों जीन होता है आई। इस जीन आई की बच्चों तीन अल्टरनेटिंग फॉर्म होती हैं, इसकी तीन जो है वो वेरिएबल फॉर्म होती हैं। एक है आई ए, इसकी वजह से एंटीजन ए बनता है, एक है आई बी जिसकी वजह से एंटीजन बी बनेगा, और एक है बच्चों स्मॉल आई। तो इसका मतलब है दो अलील से ज्यादा अगर अलील हो किसी भी ट्रेड के लिए तो ऐसी बच्चों ट्रेड को हम मल्टीपल अलील बोलते हैं, और ऐसे अलील मल्टीपल अलील कहलाते हैं और ऐसी ट्रेड कहलाती है मल्टीपल अलीजम ट्रेड। तो चार ऑप्शन बच्चे जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, व्हेन अ जीन पेयर एट वन लोकस इंटरेक्ट विद एन अदर जीन एट एन अदर लोकस। तो बच्चे जरा देखें यहाँ पर स्टेटमेंट में उसने क्लियर कर दिया है कि दो जीन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं लेकिन उनका लोकस बच्चों डिफरेंट है। तो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था बच्चे ऐसी जो चीज होती है वो एपिस्टेसिस कहलाती है। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये बात जो है वो समझ आ जाए। डोमिनेंस के अंदर बच्चों क्या होता है, एक जीन पेयर के डिफरेंट जो फॉर्म होती हैं अलील्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों लोकस क्या होता है, सेम होता है। तो सेम लोकस के ऊपर दो अलील या दो जीन्स का बच्चों जब इंटरेक्शन होता है उसको हम डोमिनेंस बोलते हैं। मल्टीपल एलिज्म के अंदर बच्चे क्या होता है, मोर देन टू अलील्स ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं, मोर देन टू अलील्स। तो इसकी तो बच्चे बात ही नहीं हो रही स्टेटमेंट के अंदर, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। प्लियोट्रॉपी बच्चे क्या होती है, एक जीन जो होता है वो मोर फिनोटाइप को डिटरमाइन करता है, मतलब एक जीन और उस एक जीन की वजह से बहुत सी फिनोटाइप जो है वो या ट्रेट जो है वो डिटरमाइन हो रही होती हैं, ऐसी कंडीशन प्लियोट्रॉपी कहलाती है। और एपिस्टेसिस बच्चों आपको पता है कि जब दो डिफरेंट जीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें लेकिन उन दोनों जीन का लोकस डिफरेंट हो तो एपिस्टेसिस कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज आ गए जी एम कैट 2012 के हवाले से। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, when the presence of a gene at one locus suppress the effect of a gene at an other locus। तो बच्चे जरा देखिए वही एमसीक्यूज जो पिछले साल आया था 2011 में आया था, वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होकर 2012 में भी आ रहा है और करेक्ट ऑप्शन बच्चों को पता चल गया है एपिस्टेसिस है। अब आप जरा देखें हमने अभी 3-4 साल के पेपर को डिस्कस किया तो एपिस्टेसिस वाला तकरीबन 3 दफा एमसीक्यूज बच्चों आ चुके हैं। तो पास पेपर करना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो रिपीटेशन के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके लिए उनको अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो। तो बच्चों लास्ट तक लाजमी वीडियो देखनी है, वीडियो में से अगर कोई चीज एमसीक्यू समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों कमेंट करके उसके बारे में मजीद पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे चैनल को अगर आप इस चैनल पे न्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें, द जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल। तो बच्चे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो जीन होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, इस जीन का नाम होता है जीन आई और ये मौजूद होता है ऑटोसोम नंबर 9 के ऊपर। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट टू और मोर ट्रेट। जीन एक है लेकिन बच्चे वो एक से ज्यादा ट्रेट को जो है वो डिटरमाइन कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अभी बच्चे हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कशन की है, ये जरा देखें। वन जीन मोर फिनोटाइप या मोर ट्रेट बच्चे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। तो ऑप्शन में से बच्चे आपने प्लियोट्रॉपी को फाइंड करना है, बी का ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, इन मेन सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो बच्चे इसकी भी बात हमने अभी ऊपर की है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो सेक्स डिफाइन होगा कि बच्चे के अंदर जेंडर मेल आएगा फीमेल आएगा, इसको डिटरमाइन करता है हेटेरोगेमेटिक मेल। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन आपने यहाँ पर हेटेरोगेमेटिक मेल को फाइंड करना है, अल्फा ऑप्शन जरा देखें, हेटेरोगेमेटिक मेल यही बच्चों जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तीन तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न आपकी बुक में दिए गए हैं। एक है जी ड्रोसोफिला और ह्यूमन के अंदर, ये बच्चों सेम है ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन के अंदर, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं एक्स वाई एक्स एक्स पैटर्न।
यहाँ पर जो एक्स वाई जो है वो मेल है और एक्स एक्स जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो डेफिनेटली मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, तो मेल के अंदर गमीट बच्चों दो तरह के बनेंगे, तो इसका मतलब है मेल जो है वो हेट्रोगमेटिक होगा, फीमेल होमोगमेटिक होगी। तो सेक्स की टर्मिनेशन कौन करेगा? डेफिनेटली मेल करेगा। दूसरी बच्चों यहाँ पर एग्जांपल दी गई है ग्रास ऊपर की। तो बच्चे ग्रास ऊपर के अंदर जो कंडीशन होती है वो है एक्स नॉट एक्स एक्स। इसका मतलब मेल यहाँ पर बच्चे जो है वो एक्स नॉट के साथ है और फीमेल यहाँ पर एक्स एक्स के साथ है। अब मेल के अंदर एक्स नॉट का मतलब क्या है बच्चे? नॉट का मतलब यहाँ पे ये आपको ओ नजर आ रहा है एक्स के साथ, इसका मतलब ये है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, वो है एक्स। जब इसमें मियोसिस के नतीजे में गमीट बनेंगे तो हाफ गमीट के अंदर एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे बच्चे जो हाफ गमीट होंगे उनके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ऐसा बच्चे जो गमीट होता है इसको बोलते हैं नुलोगमीट। फीमेल के अंदर एग बने हैं एक ही तरह के और उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा, एक ही सेक्स क्रोमोसोम जाएगा। अगर बच्चों मेल का ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे एग को तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स एक्स, का मतलब है ये फीमेल होगी। और अगर मेल का नुलोगमीट बच्चों इसको फर्टिलाइज कर दे तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स नोट, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर मेल आ जाएगा सेक्स। तो इसका मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर कौन कर रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर मेल ही कर रहा है, क्योंकि मेल के अंदर दो तरह के मीट बन रहे हैं। एक बच्चों का मीट जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम के बगैर है, नुलोग मीट है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेल ही करता है ग्रास ऊपर में। और तीसरी बच्चे जो कंडीशन होती है वो भी हमने सबसे पहले एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस की थी, वो बच्चे पाई जाती है बर्ड्स के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर एंड मोथ्स के अंदर। तो उसके अंदर बच्चों जो हेट्रोगमेटिक होती है वो फीमेल होती है, इसका मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल करेगी। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में बच्चों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में कुछ जीन या डीएनए के पार्ट को जो है बच्चों एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से बच्चों जेनेटिक जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आती है। नेक्स्ट बच्चों एम कैट 2013 का पेपर, यहाँ पर सिर्फ एक ही एमसीक्यू बच्चों इस चैप्टर से लिया गया था। एमसीक्यू का सिचुएशन इन विच वन जीन अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड फैक्टर। वन जीन है अफेक्ट कर रहा है टू और मोर अनरिलेटेड करेक्टर, तो बच्चे डेफिनेटली आप पढ़ के आए हो ऊपर क्या चीज आएगी? प्लियोट्रॉपी। एक जीन एक से ज्यादा बच्चे ट्रेड को या फिनोटाइप कंट्रोल के लिए प्लियोट्रॉपी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों एम कैट 2014 से, व्हेन अ जीन एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अ जीन एट एन अदर लोकस। ठीक है, जब बच्चों एक जीन है वो एक्सप्रेस करता है अपना इफेक्ट लेकिन किसी दूसरे जीन के साथ मिला के जो किसी और लोकस में मौजूद होता है, बच्चों इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। ये देखें चौथी दफा बच्चों एमसीक्यूज यहाँ पर आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने भी याद रखना है, आपके पेपर में बच्चों ये एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन मेल द सेक्स डिटर्मिनेशन जीन इज। तो बच्चे मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन जीन होता है वो है एसआरवाई जीन। आपकी बुक की बच्चों लाइन है एसआरवाई किसको बोलते हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये बच्चों आपने पॉइंट याद रखना है। ह्यूमन के अंदर बच्चों जो वाई क्रोमोसोम है काफी एक छोटा सा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये जो शॉर्ट आर्म है ऊपर वाला, इसके ऊपर बच्चों एक जीन होता है, इस जीन को हम बोलते हैं एस आर वाई जीन। अब ये बच्चों जीन डेफिनेटली वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, तो जिस इंडिविजुअल के अंदर वाई क्रोमोसोम आ जाएगा उस इंडिविजुअल में ये जीन एक्सप्रेस होगा और उसके अंदर मेलनेस जो है वो बच्चे डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये डिटरमाइन कब होती है? ये जो आपने बात याद रखनी है, डेवलपमेंट के जो है वो तकरीबन 42 डेज के ऊपर जाके जीन एक्सप्रेस होता है और सेक्स को मेलनेस की तरफ टर्न कर देता है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है अ जीन व्हिच अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड एज। तो बच्चे जरा देखें, यस एमसीक्यूज आप व्यूवर करके आए हो। अ जीन व्हिच अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टर, तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्लियोट्रॉपी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है पोजीशन ऑफ अ जीन विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो बच्चे किसी भी जीन की क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो पोजीशन होती है उसको बच्चे हम बोलते हैं लोकस। अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चों एम कैट 2015 से एमसीक्यूज आए हैं इस चैप्टर से। एमसीक्यूज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज। तो बच्चों ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि एमडी कैट के अंदर कितनी ज्यादा बच्चे जो एमसीक्यूज की रिपीटेशन होती है। एग्जैक्ट बेशक एमसीक्यूज ना है, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होकर बच्चों आ सकता है। तो मैंने आपको तीन बच्चों बताई थी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो उसी में से बच्चों आपने यहाँ पर फाइंड करनी होगी। 40 ऑप्शन जरा देखें तो ये बच्चों हीमोफीलिया यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है ह्यूमन स्किन कलर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। बच्चे ह्यूमन जो स्किन कलर है ना, ये किसी एक जीन की वजह से डिटरमाइन नहीं होता, ये तकरीबन 3 से 6 बच्चे जो है वो जीन पेयर, 3 to 6 जीन पेयर होते हैं जो एक ट्रेट को बच्चे डिटरमाइन करते हैं।
तो कोई भी ऐसी खसूसियत, कोई भी ऐसा ट्रेड, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोर देन वन जीन की वजह से बच्चे डिटरमाइन हो रही हो, ऐसी बच्चों ट्रेड को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड। और यहाँ बच्चे जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब ऐसी इनहेरिटेंस, ऐसी ट्रेड जो एक से ज्यादा जीन, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी जीन्स की वजह से बच्चे ये इनहेरिटेंस हो रही है, मैनी जीन्स की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन हो रही है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम जो है वो 22 है। पेयर की फॉर्म में पूछेगा 22 बोल दोगे पेयर है, और अगर बच्चे सिंगुलर बोलेगा तो आपने 44 याद रखना है। ह्यूमन के अंदर 44 ऑटोसोम होते हैं, साथ में 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और 2 सेक्स क्रोमोसोम में से अगर एक्स वाई आ जाए तो मेल होगा, अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम में से एक्स एक्स आ जाए तो वो फीमेल होगी। तो इसका मतलब है ह्यूमन मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोम जो होते हैं 44 या 22 पेयर ये सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चे इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज अभी आप ऊपर भी करके आए हो, ये एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स की। चार्ली ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जी। नेक्स्ट बच्चे देखें एमसीक्यूज है एमकेट 2016 से, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्स लिंक ट्रेड। अब बच्चे उसने एक्स लिंक ट्रेड पूछी है, उसने डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं कहा, तो आप कोई भी एक्स लिंक ट्रेड जो आपकी बुक के ऊपर दी गई है, रिसेसिव भी ध्यान में रखनी है, डोमिनेंट भी ध्यान में रखनी है, उनमें से जो बच्चे यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शन में से होगी आप मार्क कर दोगे। अब जरा यहाँ पर देखें आप, अल्फा ऑप्शन है मेल पैटर्न वार्डनेस, तो बच्चे ये तो ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड है, यानी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से है नहीं, ऑटोसोमल है। बीटा ऑप्शन देखें डायबिटीज मेलेटस, तो बच्चे डायबिटीज मेलेटस जो है ये है तो इनहेरिटेड कुछ, लेकिन ये मल्टीफैक्टोरल है, मतलब सिर्फ जीन की वजह से नहीं, इन्वायरमेंट की वजह से भी ये इन्फ्लुएंस होती है ये जो ट्रेट है, ये मल्टीफैक्टोरल है। हीमोफीलिया की बात करें, ये बच्चे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगा। और डेल्टा जो है ये बच्चे है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस के अंदर बच्चों जो करेक्टर्स होते हैं ये भी ऑटोसोमल ही होंगे, क्योंकि जो जीन डी है वो सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता, वो ऑटोसोम के ऊपर ही पाया जाता है। तो बच्चे हीमोफीलिया इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ करैक्टर डिटरमाइंड बाय 3 अलील। तो बच्चे अगर 2 से ज्यादा अलील होंगे किसी ट्रेट के लिए तो मल्टीपल एलिज्म होती है, और आपने पढ़ा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। तो इसका मतलब है ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है बीटा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो बच्चों पॉपुलेशन के अंदर तमाम मेंबर्स के जो जीन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है जीन पूल। अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों एमडी कैट 2017, यहां से आने वाले एमसीक्यूज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, प्योर ब्रीड लाइन ऑफ पी प्लांट वर टेकन रिगार्डिंग सीड शेप राउंड एंड रिंकल। तो बच्चे प्योर ब्रीड प्लांट अगर राउंड होगा तो उसके अंदर अलील्स होंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, और अगर प्योर ब्रीड रिंकल होगा ये होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब देखिए आगे हम इसको पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहा है। वर क्रॉस विद नो इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट्स, ऑल ऑफस्प्रिंग वर फाउंड टू बी राउंड। तो बच्चे अगर आप इनका क्रॉस कराओ, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पेरेंट्स का क्रॉस जब यहाँ पर होगा तो जितने भी F1 के अंदर मेंबर आएंगे वो जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस होंगे, लेकिन बच्चों फिनोटिपिकली क्या होंगे, ये राउंड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों अलील्स के दरमियान में यहाँ पर जो डोमिनेंस की कंडीशन पाई जा रही है बच्चे वो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील वाली कंडीशन है, या इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। मेंडल के बच्चों जितने भी ट्रेड्स थे, मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रेड डिस्कस किए गए हैं उनके अंदर जो डोमिनेंस का तरीका कार है वो कंप्लीट डोमिनेंस है। तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशन। तभी तो बच्चे जो स्मॉल आर है इसकी वजह से रिंकलनेस होती है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वजह क्या थी, क्योंकि डोमिनेंट अलील जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कंडीशन इन व्हिच द हेटेरोजाइगस हैज अ फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन द कंट्रास्टिंग होमोजाइगस पेरेंट। अगर आने वाली नस्ल के अंदर फिनोटाइप जो है वो होमोजाइगस पेरेंट की फिनोटाइप का इंटरमीडिएट हो तो बच्चों ऐसी डोमिनेंस कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। ये भी बच्चों एमसीक्यूज आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई। डिफरेंट जीन्स है उनका बच्चे जो लोकस है वो भी डिफरेंट है, तो क्लियर कट आपको पता चल गया, इस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्टेसिस। ये छठी दफा एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, लोकस स्टैंड फॉर। लोकस हम किसको बोलते हैं बच्चे, लोकस जो होता है ये डीएनए के ऊपर जो है वो जीन की पोजीशन, या क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन की पोजीशन को हम बोलते हैं। तो बच्चे जरा देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन ऑफ जीन और होमोलोगस क्रोमोसोम, बीटा ऑप्शन है रीजन ऑफ क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम के रीजन जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या सेंट्रोमियर है या क्रोमेटिड है, रीजन तो वो चीज कहलाती है। तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन नहीं होगा। चार्ली ऑप्शन जरा देखें, पोजीशन ऑफ एन एलील विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो बच्चों यही करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो क्रोमोसोम बोले, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं आपने फाइंड करना, आपने क्रोमोसोम का वर्ड अगर सिंपल होगा वो देखना है,
और साथ में बच्चों आपने ये देखना है कि अगर ये ऑप्शन ना हो, दूसरी तरफ ये लिखा हो कि डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर पोजीशन ऑफ अलील या जीन, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 डाइहाइब्रिड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील रिजल्ट इन। तो बच्चे यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो F1 हाइब्रिड के सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइज करने से आ रहा होगा। तो जरा देखें, अल्फा के अंदर उसने बताया 3/16 राउंड टॉल राउंड आएंगे और 3/16 डवार्फ राउंड आएंगे। तो बच्चे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉल जो है बच्चों ये एक डोमिनेंट करेक्टर है, ये 3/4 आता है अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, ठीक है। और जो राउंड है बच्चों ये भी एक क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, ये भी 3/4 आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो अगर हम इसका कंबाइन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो ये 9/16 आना चाहिए था, लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है 3/16 टॉल राउंड। इसका मतलब है ये गलत होगा, अल्फा ऑप्शन गलत हो जाता है। आप एक भी चेक करते हैं और गलत कह देते हैं। बीटा में जरा देखें, बीटा में बच्चों को कह रहा है टॉल एंड रिंकल। तो आपको पता है कि बच्चे जो टॉल होते हैं वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के लिए आप 3/4 लेते हो, और जो रिंकल है बच्चों ये रिसेसिव है, इसके लिए 1/4 आता है। तो इसका मतलब है 3/16 आना चाहिए था, लेकिन बच्चे उसने यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या दिया, 9/16। तो बीटा भी गलत है, आपने एक भी चेक किया और गलत इसको कर दिया। 40 जरा देखें बच्चों, टॉल एंड राउंड। तो बच्चे टॉल जो है वो डेफिनेटली आपको पता है डोमिनेंट है, 3/4 आएगा, और राउंड जो है ये भी बच्चे डोमिनेंट है, ये भी 3/4 आएगा। तो कलेक्टिव जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वो 9/16 आनी चाहिए। तो क्या 9/16 दिया, डेफिनेटली ये एक बात इसकी ठीक होगी। दूसरी बात हम चेक करेंगे यहाँ पर ड्वार्फ राउंड। ड्वार्फ बच्चे कितने होते हैं आपको पता है, ड्वार्फ जो है वो एक रिसेसिव है, ये आ जाएगी 1/4, और राउंड बच्चे डोमिनेंट है 3/4। तो यहाँ पर आना चाहिए 3/16। तो क्या 3/16 दिया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पर मतलब सही साबित हो गया। अब हम डेल्टा को भी देख लेते हैं। डेल्टा बच्चों क्या है, टॉल रिंकल। टॉल बच्चे आपको पता है क्या है, डोमिनेंट है, 3/4 लोगे। रिंकल जो है बच्चों ये रिसेसिव है, इसके लिए आप लोगे 1/4। तो यहाँ पर आना चाहिए 3/16। तो क्या 3/16 दिया गया, बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा बच्चे हम चेक कर लेते हैं, ड्वार्फ राउंड। अब ड्वार्फ राउंड जो है बच्चों यहाँ पर ड्वार्फ होता है रिसेसिव, ये आएगा 1/4, और जो राउंड है ये बच्चों आएगा 3/4। तो कलेक्टिव क्या आ गया, 3/16। इसका मतलब है ये बच्चों क्या चीज है, सही साबित हो रही है यहाँ पर। तो ये बच्चे जो चार्ली और डेल्टा ऑप्शन है ये दोनों ठीक है, ठीक है। यहाँ तो ये एमडी कैट के अंदर जो एमसीक्यूज है इस तरीके से है, चार्ली डेल्टा ऑप्शन दोनों ठीक बने। यहाँ बच्चों यहाँ पर कोई मिस्टेक आ रही है टाइपिंग के अंदर, तो आपने इस चीज को इस मेथड से बच्चे जो है वो कैलकुलेट करना है, देन आपका एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग अ पर्पल कलर फ्लावर विद दैट ऑफ द व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग विल हैव द फ्लावर विद। तो बच्चे जो पर्पल कलर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो पेरेंट जो है वो ट्रू ब्रीड है, एक है पर्पल और दूसरा है बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रिसेसिव अलील है जो कि व्हाइट कलर है, ठीक है। ये वाला पर्पल है, ये बच्चों व्हाइट कलर है। इनकी जो F1 आएगी वो होगी कैपिटल पी स्मॉल पी। मतलब जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस है, लेकिन बच्चों ये फिनोटिपिकली पर्पल होगी। वजह क्या है, सारे के सारे पर्पल होंगे क्योंकि बच्चों जो डोमिनेंट अलील है यहाँ पर कैपिटल पी है, और ये स्मॉल पी जो व्हाइट कलर के लिए है इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो तमाम मेंबर जो है इसके पर्पल होंगे। डेल्टा ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा, ऑल पर्पल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट हो। तो बच्चों रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, और ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव लीड की वजह से होती है। तो बच्चे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, द रीजन ऑफ क्रोमोसोम और मोर स्पेसिफिकली अ लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज। तो बच्चों ये जीन की डेफिनेशन है कि डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेगा उसको हम जीन बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज बच्चों एमडी कैट 2019 से है। एमसीक्यूज है होमोजाइगस मीन। तो बच्चों होमोजाइगस का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर दोनों अलील का एक जैसा होना बच्चों होमोजाइगस कहलाता है। तो अल्फा ऑप्शन जरा देखें, हैविंग टू आइडेंटिकल अलील और अ जीन। तो यही बच्चे जो एमसीक्यूज है इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा कि किसी जीन पेयर के दोनों अलील अगर एक जैसे हों तो ऐसे इंडिविजुअल को होमोजाइगस बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है, इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स। तो बच्चों आपको पता है कि लोकस हम किसको बोलते हैं, पोजीशन ऑफ जीन ऑन डीएनए या पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम को बच्चे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन बोथ द अलील ऑफ अ जीन पेयर आर सेम। तो बच्चे जब जीन पेयर के दोनों अलील सेम हो तो ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी। तो बच्चे हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस, और अगर दोनों डिफरेंट हो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है,
डीएनए स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट टर्म्ड एज। तो बच्चे डीएनए जो होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये इंफॉर्मेशन जिस डिस्क्रीट यूनिट के अंदर स्टोर होती है उसको बच्चे हम जीन बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आप ऊपर भी एमसीक्यूज जो है वो करके आए हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब होती है? जब किसी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फिनोटाइप पेरेंट जो होमोजाइगस है उनका इंटरमीडिएट हो। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which one of following is multiple allelic character। तो ये भी बच्चे एमसीक्यू काफी दफा रिपीट हो चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये एक मल्टीपल एलिलिज्म कैरेक्टर की एग्जांपल है। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट एमसीक्यू है देयर आर डैश लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन। तो बच्चों ह्यूमन के अंदर 23 जो है वो लिंकेज ग्रुप होते हैं। अब इसको आपने कैसे फाइंड करना है? कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए उसके वाले से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चे जो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये बच्चों बराबर होते हैं लिंकेज ग्रुप के। तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन के अंदर लिंकेज ग्रुप भी 23 है। वैसे बच्चों ड्रोसोफिला के अंदर 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके अंदर लिंकेज ग्रुप भी 4 होंगे। और पाइजम सेटिवम या पी प्लांट के अंदर 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें लिंकेज ग्रुप भी 7 होंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है अ पर्सन was married to his cousin and both are heterozygous for sickle cell anemia। तो बच्चों एक बात याद रखनी है सिकल सेल एनीमिया के हवाले से कि ये ऑटोसोमल डिजीज है और ये रिसेसिव अलील की वजह से होती है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। अमंग देयर 4 किड्स व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट। तो यहाँ पर उसने स्टेटमेंट आपको बता दिया है कि जो अफेक्टेड हैं वो होमोजाइगोट होंगे और उनके अंदर रिसेसिव एलील आएगा। पेरेंट्स जो है वो हेटेरोजाइगस थे लेकिन वो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड नहीं थे। तो यहाँ पर बच्चों मैं एलील को रिप्रेजेंट करता हूँ एस से। कैपिटल एस जो है ये नॉर्मल एलील है और जो स्मॉल एस है बच्चों ये डिफेक्टेड एलील है। दोनों पेरेंट क्योंकि हेटेरोजाइगस थे तो दो तरह के बच्चों मैंने यहाँ पर ली ले लिए। ये जरा देखें फर्स्ट जो किड है इसके अंदर बच्चों दोनों अलील जो है डोमिनेंट आ गए, इसका मतलब है इसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। सेकंड वन के अंदर एक कैपिटल एक स्मॉल, इसका मतलब है ये हेटेरोजाइगस है लेकिन सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। थर्ड वन बच्चे जो है ये भी हेटेरोजाइगस है, सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। लास्ट वन बच्चे आप जरा देखें इसके अंदर दोनों ही एस जो है वो रिसेसिव आ रहे हैं, तो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया होगा। 4 में से एक जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाला है, तो 1/4 को बच्चे हम बोलते हैं 0.25। और अगर हम इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो 25% चांस होंगे कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में से जो 25% चांस हैं या कोई एक जो है वो बच्चा सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड होगा। तो 40 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच सिचुएशन जीन्स आर नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस इन अ क्रोमोसोम। तो बच्चे वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जीन्स जो है वो असॉर्ट इंडिपेंडेंट नहीं करते। तो जो एक ही आपने बात याद रखनी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब नहीं होती जब जीन्स जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जा रहे हैं और उनके आपस में जो डिस्टेंस है वो बड़ा कम हो। ठीक है, तब उनमें लिंकेज बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक पॉइंट लिखता हूँ तो आपने ध्यान में रखना है कि जो जीन्स है सेम क्रोमोसोम पे हो, पहली शर्त ये है। ठीक है, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम हो। सेम क्रोमोसोम के दो जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस अगर कम होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी या बच्चे बहुत कम चांस है इसकी। ठीक है, और अगर दो जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं तभी बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। अगर दो जीन्स एक क्रोमोसोम पे हो लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तभी बच्चों होती है। तो उसने यहाँ पर ये पूछा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं होगी। तो बच्चे जरा देखें डेल्टा ऑप्शन है व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोकस आर क्लोज टू ईच अदर। तो बच्चे बहुत कम चांस है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मॉर्गन मेटेड व्हाइट आई मेल विद वाइल्ड टाइप रेड आई फीमेल व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो बच्चे इसको हम यहाँ पर पुनर्स केयर की मदद से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो मॉर्गन ने बच्चे ऑब्जर्व की थी वो एक म्यूटेंट जो है वो व्हाइट आई मेल था। तो इसके अंदर बच्चों पुनर्स केयर में हम मेल के मीट कुछ इस तरीके से लिखेंगे एक्स सिंपल डब्ल्यू एंड वाई, और फीमेल बच्चों कैसी है वाइल्ड टाइप है और रेड आई है। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव। और आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों, आपसे फिनोटाइप पूछ रहा है आने वाले ऑफस्प्रिंग में। तो जरा देखें फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि फीमेल जो है ये रेड आई है लेकिन है हेटेरोजाइगस।
सेकंड बच्चे बॉक्स के अंदर मेल है और रेड आई है, और थर्ड के अंदर फीमेल है, हेटेरोजाइगस है लेकिन रेड आई है, और लास्ट वन बॉक्स के अंदर मेल है और रेड आई है। इसका मतलब है तमाम जो मेंबर्स हैं प्रोजनी के, उन सब के अंदर फिनोटाइप क्या है, रेड आई है। तो अल्फा ऑप्शन बच्चे जरा देखें क्या है, ऑल रेड आई मेल एंड फीमेल, यही बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल इज मैरिड टू अ हीमोफिलिक मेल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोफीलिया इन चिल्ड्रन। बच्चों अगर एक कैरियर फीमेल, इसका क्रॉस हम हीमोफिलिक मेल के साथ यहाँ पर पुनर्स केयर में रिप्रेजेंट करें, जरा देखें प्रोजनी के अंदर क्या चांस होगा नेक्स्ट मेंबर के अंदर हीमोफीलिया का। तो कैरियर फीमेल को बच्चे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया और हीमोफिलिक मेल को रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट बॉक्स के अंदर जरा देखें, एक फीमेल आपको अपीयर यहाँ पर हो रही है और ये कैरियर है। सेकंड बॉक्स के अंदर फीमेल अपीयर हो रही है लेकिन ये हीमोफिलिक है। थर्ड बॉक्स के अंदर एक मेल अपीयर हो रहा है लेकिन ये नॉर्मल है, और फोर्थ बॉक्स के अंदर एक मेल अपीयर हो रहा है लेकिन ये हीमोफिलिक है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन बच्चे यहाँ पर आ जाएगा बीटा। कैरियर फीमेल 25% है, मतलब 4 में से एक है। हीमोफिलिक फीमेल भी 25% है, 25% नॉर्मल मेल है, 25% हीमोफिलिक मेल होंगे। तो बच्चे इतना अगर एमसीक्यूज आएगा तो पुनर्स केयर आपने लाजमी जवाब ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो बच्चे अभी इस चीज को हमने डिस्कस किया है ऊपर वाले एमसीक्यूज में कि ये तीनों एग्जांपल हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की। ठीक है, तो आपने फॉलोइंग ऑप्शन में से इसी चीज को बच्चे जो है वो आपने मार्क करना है। तो चार ऑप्शन जरा देखें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, which one of following is X-linked dominant disorder। तो बच्चे X-linked dominant disorder की आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है और वो है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। और बच्चों एक चीज इसके वाले से याद रखिएगा कि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो कि एक X-linked dominant ट्रेट है, ये मोर इन फीमेल है और लेस इन मेल है, क्योंकि ये ट्रेट के लिए एलील या क्रोमोसोम फादर से डायरेक्ट उसकी डॉटर के अंदर जो है ट्रांसफर होता है। मोर इन फीमेल लेस इन मेल। और दूसरी तरफ बच्चे अगर हम बात करें एक्चुअली रिसेसिव की, तो वो मोर इन मेल होता है, लेस इन फीमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन कैन बी ट्रेस थ्रू। तो बच्चों ह्यूमन के अंदर एक्सपेरिमेंटल क्रॉस की इजाजत नहीं होती, ये रिलीजियसली और एथिकली जो है चीज ठीक नहीं है। तो इसलिए जब ह्यूमन के अंदर किसी इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो ह्यूमन की हम पेडिग्री का बच्चों एनालिसिस करते हैं। जब भी ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बच्चे हम बात करेंगे तो ह्यूमन पेडिग्री का ही एनालिसिस करेंगे। तो ये बच्चे कुछ एमसीक्यूज हैं जो वेरिएशन है जेनेटिक्स वाले टॉपिक से आए हैं 2008 से लेकर 2022 तक। इस साल में जो काफी ज्यादा चांस है कि इन्हीं एमसीक्यूज के अंदर से एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि आपने बुक्स की लाइंस को केयरफुली बच्चों जो रीड करना है। दूसरा, अगर कोई कैलकुलेशन वाला बच्चे एमसीक्यूज आ जाएगा तो प्रॉपर पुनर्स्केयर बना के आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, अल्लाह।